आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप वायरल से खुद को या अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, वायरल बड़े तरह के होते हैं, कोल्ड कफ भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। आप उससे कैसे खुद को बचा के रख सकते हो, क्या चीज़ें आप घर पे कर सकते हो कि आपके बच्चे की या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, ताकि अगर आपको कोल्ड कफ हो भी जाता है, फीवर हो भी जाता है, तो आप जल्दी से ठीक हो जाओ। वो चीज़ ज़्यादा लंबी खिंचनी नहीं चाहिए, एंटीबायोटिक्स वाली स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी 5 हैबिट्स बताऊंगी, ठीक है, जो मैं अपने बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ, ताकि मेरे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और इस तरह की वायरल फीवर्स या जो भी है इन्फेक्शन उनको हार्म ना कर पाए। ठीक है, तो सिंपल सी 5 चीज़ें बताऊंगी, आप भी ये फॉलो करो। बिलीव मी, एक्चुअली में वर्क करती हैं और टच वुड अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई कि मेरे बच्चों को कोई भयंकर वाला वायरल हुआ हो या मैं ठीक ना कर पाई हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की नौबत आई हो। घर पे छोटे मोटे सिरप्स दो और घर पे ध्यान रखो, इतनी कि छोटी मोटी इन्फेक्शन घर पे हैंडल हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको 5 सिंपल हैबिट्स बताती हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। ठीक है, एक तो आप बच्चों को बादाम खाने की आदत डालो। ठीक है, दिन में एक बार आपको बादाम ज़रूर खिलाने हैं, भीगे हुए बादाम। मोस्टली बच्चों को सुबह खिलाती हूँ, जब सुबह स्कूल जाते टाइम दूध पीते हैं तो उसके साथ बादाम ही देती हूँ, बिकॉज कुछ भी खाने का मन नहीं करता उनको, तो मोस्टली उनको दूध के साथ बादाम ही देती हूँ। संडेज़ में या छुट्टियों में कभी स्किप हो जाते हैं तो दोपहर में खिला देती हूँ, शाम को खिला देती हूँ, जब भी ध्यान चला जाए बादाम वाले कप की ओर तो बस तभी खिला देती हूँ छील के। और फ्रूट्स खाने की आदत आप ज़रूर रखो बच्चों को। सीजनल फ्रूट्स जो भी आते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर तो फ्रूट टिफ़िन जाता ही है, नॉर्मल टिफ़िन के साथ, लंच बॉक्स के साथ, तो वो तो चलो टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों के मतलब के फ्रूट्स नहीं होते घर पे, तो मैं क्या करती हूँ फिर उन दिनों में मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, एक एक 2-2 पीस ड्राई फ्रूट्स के डाल दिए, साथ में थोड़ा सा कोकोनट ऐड कर दिया छिला हुआ, बिकॉज मोस्टली मैं घर पे छिला हुआ कोकोनट रखती हूँ, तो थोड़ी सी गरी वो डाल दी। तो इस तरीके से फ्रूट टिफ़िन बना के दे दिया। जब बच्चे बोर हो गए हैं फ्रूट्स खा खा के, बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं हम फ्रूट खा खा के बोर हो गए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। और दिन में एक बार बच्चे को हनी ज़रूर देना है, खुद भी खाया करो, बच्चों को भी दिन में एक बार हनी ज़रूर देना है। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हनी के रिलेटेड कि आप गर्मियों में भी बच्चों को हनी देते हो? जी मैं बिल्कुल देती हूँ, सारा साल देती हूँ। हल्दी वाला दूध और एक शहद, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पूरा साल देती हूँ। और लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप गर्मियों में भी ऐसा करते हो, गर्मियों में भी हल्दी वाला दूध देते हो? पूरा साल देती हूँ मैं ये चीज़ें, और बच्चों को अब आदत भी हो चुकी है। मेरे हनी तो यहाँ मेरे पास यहीं पे रहता है, या आसपास ही बेड के इधर उधर रखती हूँ, ताकि आराम से बच्चे, अगर मैं भूल भी गई हूँ तो खुद ही बच्चे खोल के स्क्वीज़ी पैक से हनी खा लेते हैं। मोस्टली मैं या तो डाबर का स्क्वीज़ी पैक लेती हूँ या फिर मैं लेती हूँ पतंजलि का हनी, तो उसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ उसी स्क्वीज़ी पैक में, बिकॉज़ मेरे बच्चे पैनकेक्स बहुत खाते हैं और पैनकेक्स पे ड्रिज़ल करना है या उनके कोई पराठे पे ड्रिज़ल करना है, तो एक तो ईजी रहता है इस तरीके से, और बच्चों को रोज़ खिलाने में भी मुश्किल नहीं होती। सो यही वजह है कि मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं उनको सारा साल हल्दी वाला दूध देती हूँ। आप देख रहे हो एसी चल रहा है, मतलब गर्मियाँ हैं फुल टू, बट फिर भी मेरे बच्चे रोज़ रात को हल्दी वाला दूध पी के सोते हैं। अब तो ये हैबिट बन चुकी है उनकी, कभी भी स्किप नहीं करते हैं। मैं भूल जाऊँ तो मेरी बेटी मुझे रात को 12-1 बजे भी हिला के उठा देती है, बोलती है आपने हल्दी वाला दूध नहीं दिया, दूध दो मुझे। ठीक है, आपने अभी तक नाइट सूट क्यों नहीं पहना? मैं आपको देकर गई थी ना, वो पड़ा बेड पे, वो देखो, मैं आपको देकर गई थी कि पहनो। सुनाई नहीं दिया। चलो दूध पियो और नाइट सूट पहनो। मेरे साथ टी पार्टी खेलोगे बेड पे? नहीं, सुबह खेलेंगे टी पार्टी, अभी नहीं करेंगे बेटा, अभी बहुत लेट हो गया, जल्दी करो। हल्दी वाला दूध पूरा साल पीना बेनिफिशियल है। आप अपने मन में ये डाउट बिल्कुल मत लाओ कि गर्मियों में हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। आप पूरा साल पी सकते हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बस हल्दी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, सर्दियों में आप 2 पिंच डाल सकते हो हल्दी, कोई बात नहीं है। पिंच क्या, सर्दियों में तो मैं सूखी हल्दी मोस्टली यूज़ करती हूँ, वो जो कद्दूकस कर लेते हैं ना, अदरक जैसी लगती है वो, सर्दियों में मोस्टली वो यूज़ करती हूँ। गर्मियों में तो मैं पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज वो वाली हल्दी कम ही आती है घर पे। सो एक छोटी सी पिंच हल्दी आपको डालनी है, तो पूरा साल दूध पीना है। और साथ में मैंने जो चीज़ ऐड की है अब, वो है गिलोय का पानी। जी, गिलोय के बहुत बेनिफिट्स हैं। गिलोय के सिरप्स, गिलोय की मेडिसिन कितनी मार्केट में अब आने लग गई हैं, तो मुझे भी आई थिंक
1.5-2 साल हो गए घर पे ये पौधा लगाए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बट मैं बच्चों को पहले पानी नहीं देती थी, मुझे लगा था बच्चे पिएंगे नहीं, बड़ों को दे देती थी या बच्चों को बहुत कम देती थी। लेकिन अब जब से ये वायरल ज़्यादा फैलना शुरू हुआ है ना, बच्चों को गिलोय का पानी देने लग गई हूँ। मैं गिलोय का पानी कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको ये गिलोय के पत्ते चाहिए। तो अगर आपने ये पौधा नहीं लगा रखा है ना घर पे, तो मैं आपको बोलूँगी जल्दी से जल्दी लगा लो, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मुझे भी 1.5-2 साल हुए ये पौधा लगाया, आप देख रहे हो कितना हो चुका है। तो इस तरीके से 2 पत्ते लो, थोड़ी सी टहनी तोड़ो और उसको अच्छे से पीस कर थोड़ा सा या ऐसे ही काट कर आप पानी में उबाल लो, ठीक है। ये थोड़ा कड़वेपन में बनता है, तो इसलिए मैं साथ में इलायची ऐड करती हूँ ताकि एक अच्छा सा थोड़ा फ्लेवर ऐड हो जाए और बच्चे पी लें। इसको 1/2 तक बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा कड़वा ये नहीं बनेगा। अगर और ज़्यादा पानी सुखाते जाओगे तो फिर वो थोड़ा कड़वेपन में चला जाएगा। बट गिलोय के बहुत बेनिफिट्स हैं, बुखार में, कोल्ड कफ में, बॉडी की और प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। गिलोय का पानी बच्चे को हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर दो। तो ये एक दिन थोड़ा ज़्यादा बनाया था गिलोय वाला पानी, किसी को देना भी था, किसी के घर पे पौधा नहीं था, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था मैंने। तो बच्चों को भी दिया इस तरीके से थोड़ा थोड़ा 1/4 कप। बेटे को थोड़ा सा ज़्यादा देती हूँ और बेटी को थोड़ा सा कम देती हूँ। और आप देख ही सकते हो उनके मुंह, बहुत ही खुशी से तो नहीं पी रहे, बट चलो जो चीज़ ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए तो मैं तो पिला के रहती हूँ, कैसे भी पिलाऊँ, चाहे प्यार से पिलाऊँ चाहे डांट के पिलाऊँ। तो आपको भी ये स्किप नहीं करना है। तो ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, इसको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लो। सिर्फ गिलोय का पानी है जो आपको हफ्ते में 2 बार देना है। ये चाहो तो वैसे तो खाली पेट रोज़ पी सकते हो, लेकिन मैं बताऊं बच्चे पिएंगे नहीं, मेरे अपने नहीं पीते, बच्चे नहीं पीते, थोड़ा सा कड़वा बनता है। अभी मैं गिलोय में इलायची ऐड करती हूँ, बट स्टिल बच्चे नहीं इतना पीना पसंद नहीं करते हैं। तो हफ्ते में 2 बार पानी दे दो आप। तो आप बादाम रोज़ खिलाओ बच्चों को, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है ना उनकी, तो एक तो बादाम रोज़ खिलाओ, उनको हनी का 1 चम्मच रोज़ देना है। एक ना एक फ्रूट ज़रूर खिलाना है रोज़, ठीक है। शाम तक टाइम है, रात को फ्रूट्स खानी नहीं चाहिए वैसे। शाम तक आप कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर खिलाओ, ठीक है। हल्दी वाला दूध रात को सोते टाइम ज़रूर दो। दिन में पी लेते हैं तो आप दिन में दे दो, मैंने तो रात की हैबिट बना रखी है कि रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध देना है, ठीक है। और गिलोय का पानी हफ्ते में 2 बार। पूरी फैमिली पियो, सिर्फ बच्चे नहीं, पूरी फैमिली पियो। इम्यूनिटी को तो सबको ज़रूरत है, खुद ठीक रहोगे तो बच्चों का ध्यान रखोगे। कि ये चीज़ें हैं तो छोटी छोटी, लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। और बीइंग अ मदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो आप घर पे कुछ बेसिक सिरप्स ज़रूर रखो। मेडिसिन की बात कर रही हूँ मैं, ज़रूर रखो, जैसे कि बुखार के लिए, कोल्ड के लिए, कफ़ के लिए। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मेडिसिन शेल्फ ऊपर है। मैं आपको कुछ बेसिक सिरप्स दिखाती हूँ जो मैं घर पे रखती हूँ, ठीक है। तो बस तैयार रहना पड़ता है, कुछ नहीं पता कि कोल्ड, कफ़, फीवर ये चीज़ें कब आपके बच्चों को हो जाए, है ना। तो तैयार रहना पड़ता है। आप तैयार रहोगे, दवाई घर पे ला के रखोगे ना, तो बिलीव मी आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये देसी टोटका है। जब घर पे कोई सिरप खत्म हुआ हो, दवाई खत्म हुई हो ना, वही प्रॉब्लम होती है घर पे और दवाई लेने भागना पड़ता है। तो मैं हर प्रॉब्लम की ना एक एक बॉटल घर पे रखती हूँ, और वो एक्सपायर हो जाती है पड़ी पड़ी, उस पर मिट्टी पड़ती रहती है, वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। मैं कहती हूँ ये अच्छा है, चीज़ें ला के रखो, ना यूज़ हो वो बेटर है, बट मैं तो ला के रखती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं बेसिक क्या चीज़ें घर पे रखती हूँ। वेट, तो ये है कुछ चीज़ें जो मेरे पास रहती हैं, जिन पर इस तरह से धूल मिट्टी, ये देख रहे हो, ऐसे पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब डीप क्लीनिंग करती हूँ घर पे, तो बस फिर तब साफ़ कर लेती हूँ इनको। तो चेक करती रहती हूँ कि ये चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं तो फिर बदल लेती हूँ। बट मैं सिरप्स ला के रखती हूँ घर पे, बिकॉज मुझे ऐसे प्रिपेयर रहना बहुत अच्छा लगता है। ये बुखार के लिए, राइट, जैसे ये डोलो सिरप है, तो बीमारी ही नहीं घर पे आएगी, बुखार ही नहीं होना किसी को, क्योंकि बुखार का सिरप पड़ा है हमारे पास। ये है खांसी की, ये मैं आयुर्वेदिक सिरप यूज़ करती हूँ। एक तो मुल्तानी कुक्का आता है मार्केट में, एक वो, या ये फिर भी कभी कभी यूज़ होता रहता है। चलो बच्चे को खांसी आई है तो चम्मच दे दिया, बिकॉज आयुर्वेदिक है, शहद प्लस और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं तो काम आ जाती है, नो प्रॉब्लम। और ये विक्स है जो बड़ी लंबी चली जाती है, नो प्रॉब्लम, ये ख़राब नहीं होती जल्दी ये भी। तो ये भी आप अपने घर पे एक रखा करो। बच्चे को कोल्ड कफ जब हो जाता है तो पैरों के नीचे थोड़ा रगड़ के सॉक्स डाल दी और चेस्ट पे लगा दी, ठीक है। और ये नसल ड्रॉप्स, ये मेरे बच्चों को पता है डलवाने का बहुत शौक है। एसी की वजह से एक तो हो जाता है ब्लॉकेज, जब मौसम बदल रहा है तो एसी की वजह से होता ही होता है। रात को बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक सोएगा, सुबह उठेगा नोज़ ब्लॉकेज हो गई है। कैसे? क्योंकि एसी की हवा लग गई है। तो एक तो ये बदलते दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एसी को टाइम पे बंद करना शुरू कर दो। आप नोटिस करना, अगर 4:30-5 बजे के बाद भी एसी चलता रहेगा ना, तो बच्चों को नोज़ ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली जब मौसम बदल रहा है ना, इन दिनों में कोशिश करो सुबह 4:30-5 बजे के बाद एसी मत चलाओ। आप ये चीज़ को ट्राई करके देखना महीना भर, आप नोटिस करोगे वाकई में ये चीज़ इफेक्ट करती है,
ठीक है। हम लोग क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है, बाहर भी टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है, तो अगर फिर भी एसी में रहें हम तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती है, और बच्चों को तो और भी जल्दी करती है। रात को आप सुलाओगे अच्छे भले सोए होंगे, ठीक है, सुबह उठेंगे सांस नहीं ली जा रही जी, हमारा नोज़ ब्लॉकेज हो गया है। बच्चों के रिलेटेड और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।